तो दोस्तों बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब आज की इस वीडियो के अंदर हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन देखने वाले हैं। अब सीन सपाटा ऐसा है कि भैया थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन फुल एनर्जी लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। शकल पे दिख ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो बीच में अगर लगे कि भैया थोड़ा सा हल्की सी मज़ा नहीं आई तो यार थोड़ा मज़ा पे ना फोकस करके जो कंटेंट दे रहा हूँ, डेरिवेशन दे रहा हूँ, वो नोट कर लेना। एंड दैट्स इट। मैं क्लासेस नहीं रोक सकता भाई, क्योंकि मेरा चैनल अभी अभी चालू हुआ है, डूब जाएगा शुरू में ही, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं चीज़ें उस तरीके से कर रहा हूँ ना। तो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के लिए आपको प्री रिक्विजिट है कि टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालते आना चाहिए। वैसे अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि टाइम डिपेंडेंट पढ़ के चला जाऊं, इंडिपेंडेंट ना पढ़ूं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है भैया, उसको पढ़ लो। लेकिन टाइम डिपेंडेंट का बेस्ट बेस्ट डेरिवेशन जो सबसे ईजी लगता है बच्चों को, वो मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे टर्म्स पे चलना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन वी गेट दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अब इसी में थोड़ी फेरबदल करता हूं। ये साई अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ ऐसा निकल करके आ जाएगा क्या, ये कुछ ऐसा निकल करके आ जाएगा क्या, एच कट स्क्वायर और ई साई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई भैया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इतना आप पहले नोट करिए, ठीक है। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम वही अपना साई का जो फॉर्मूला था उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपके साई का फॉर्मूला क्या था भैया, आपका साई था साई नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये आपके साई की वैल्यू थी। इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट साई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। साई को आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करिए, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई नॉट आपका एज इट इज रहेगा, ई वाली टर्म ये आपकी एज इट इज आ जाएगी, और मल्टीप्लीकेशन में आप इस टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टी आपका, क्योंकि भैया डेल टी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो टी वाली वैल्यू चली जाएगी, बाकी की वैल्यू एज इट इज आपकी यहां पर आ जाएगी। तो भैया ये हो जाती है आपका एक डिफरेंशिएशन। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये क्या सेम यही वाला पार्ट है? बिल्कुल भैया सेम यही वाला पार्ट है। तो इसकी जगह पर क्या मैं साई लिख सकता हूं? हाँ जी भैया। तो आपका डेल साई अपॉन डेल टी हो जाता है इक्वल टू साई माइनस आई ओमेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। इतना नोट करिए फटाक से। तो अब इस जगह पर यहां पे इस वाली इक्वेशन के अंदर ओमेगा की वैल्यू हम चेंज करने वाले हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या है आपकी, साई माइनस आई ओमेगा। तो ये वाली इक्वेशन आपकी थी डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई माइनस आई ओमेगा। इसमें ओमेगा वाली वैल्यू हम चेंज करेंगे। अब ओमेगा हमें पता है कि भैया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो फाइनली न्यू की वैल्यू हम यहां से डिराइव कर सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एच, यानी कि एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। जब इस वैल्यू को हम अपने ओमेगा वाली वैल्यू के अंदर रखेंगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट का रिड्यूस फॉर्म होता है, रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि एच कट, उसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से अगर मैं एच अपॉन 2 पाई रिप्लेस करूं तो आपके ओमेगा की फाइनल वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन एच कट। एक चीज, इसको मैं एक बार फिर से भाई देख लूं कि वही है कि नहीं। हाँ भैया वही है, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा की जगह पर मैं ई अपॉन एच कट लिख देता हूं। तो भैया यहां पर डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई माइनस आई, और यहां पर ई अपॉन एच कट क्या आ जाएगा भैया, ई अपॉन एच कट आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा शफल करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी भैया। यहां पर आपका एच कट आप इधर भेज दीजिए, तो डेल साई अपॉन डेल टी मल्टीप्लाइड बाय एच कट, और भैया माइनस आई जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। माइनस आई आपका नीचे आ गया है, ठीक है। इज इक्वल टू साई ई, इज इक्वल टू साई ई। अब यहां पे आपको करना क्या है, आपको दोनों साइड में आई से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको भैया दोनों साइड में आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ आई से आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप आई से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आई का मल्टीप्लिकेशन होगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी, और यहां एच कट अपॉन
माइनस आई और यहाँ ऊपर एक आई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और साई ई और यहाँ आई का मल्टीप्लिकेशन हो गया बराबर। ये वाला आई अगर मैं नीचे भेजूँ, ये वाला आई अगर मैं नीचे भेजूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एच कट आई अपॉन माइनस आई का नीचे जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साई ई, अब हमें पता है सिंस वी नो कि भैया आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। क्या होता है भैया? आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ इस केस में हम -1 जैसे ही पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका ये वाली वैल्यू हट जाएगी। तो ये मैं पहले ही हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने इस चीज़ को रिमूव कर दिया। तो ये हो गया भैया आपका फाइनल फॉर्मूला ऑफ साई ई। अब इस साई ई को हम सेकेंड इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसके अंदर पुट करेंगे। अपनी कॉपी के अंदर देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में राइट साइड में आपका साई ई लिखा होगा या ई साई लिखा होगा, तो उसकी जगह पर आपको ये रिप्लेस करना है। तो यहां पर पुट दिस लिख देता हूं भैया, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आपको इसे पुट करना है, ठीक है। तो भैया ये पर्टिकुलर चीज पहले आप इतना नोट करिए, तो चलिए इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो ये क्या है भैया? डेल साई अपॉन डेल टी एच कट आई, ठीक है। तो डेल साई अपॉन डेल टी को हम यहां पे पुट करेंगे। तो यहां पर ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यही है भैया आपकी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पर हम लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी और फिर उसके बाद क्या था भैया? उसके बाद था एच कट आई। तो यहां हमने लिख दिया एच कट आई, ठीक है। और माइनस में आपका एज इट इज वी साई आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? अब इसके अंदर बेसिकली आपको यहां पर 2m का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब हमने भैया क्या किया? 2m का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और इसी के साथ आप क्या करेंगे? एच कट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कोई इशू है क्या? अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, कैसे लिख दूं भैया? अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं कि भैया 2m अपॉन एच कट और एच कट अपॉन 2m, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप एच कट का नहीं, एच कट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए। क्या भैया? आपका 2m अपॉन एच स्क्वायर इस वैल्यू में भी है और 2m अपॉन एच स्क्वायर इस वैल्यू में भी है। क्या मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल भैया, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल साई प्लस, ये तो आपका कॉमन आ गया। उसके अलावा बचा आपका डेल साई डेल टी और भैया एच कट आई माइनस वी। एक सेकेंड, ये बड़ा वी रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं नॉर्मली यहां लिख देता हूं एच कट आई और माइनस बड़ा वी साई, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 0। यहां पर भी आप लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये आपके मल्टीप्लिकेशन में है, उधर भेजूंगा तो क्या 0 के साथ डिवाइड होके ये फिनिश हो जाएगी वैल्यू बराबर। तो ये वैल्यू जब आप उधर भेजेंगे तो ये वैल्यू यहीं पर वैनिश हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगी आपकी ये वाली वैल्यू जो कि भी है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस डेल साई अपॉन डेल टी एच कट माइनस, और ये हो जाएगा भैया आपका माइनस, ठीक है। तो भैया ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, एंड दिस इज द फाइनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। और ये जो वेव इक्वेशन है ये अपने 3D फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भैया? 3D फॉर्म में है, क्योंकि हमें पता है ये डेल ऑपरेटर को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के फॉर्म में निकल करके आ जाएगा। तो ये आप फाइनल नोट करिए। चलिए भैया, ये वीडियो यही तक थी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर्स चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना। अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए।